हमारे छात्र विश्वास कर रहे हैं। आज छात्रों को यह लगने लगा कि ये सरकार, वर्तमान सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, अगर कोई हमारा शुभचिंतक है तो ये सरकार है। भाजपा कार्यालय से इन लोगों को निर्देश था कि किसी तरह हिंसक प्रदर्शन कर देना है, आंदोलन को हिंसक बना देना है। अभी देवेंद्र महतो जी, अरे सरकार जब काम कर रही है तो इसमें राजनीति क्या कर रहे हैं भाई? और राजनीति आपका कम लगता है? देखिए, रिफॉर्म जो करना है, सरकार उसके प्रति गंभीर है। पूरे भारतवर्ष में ऐसा नज़ीर, ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। एक हाई लेवल कमेटी सरकार ने बनाई है, एक काबिल आईएएस ऑफिसर की अध्यक्षता में, और हमें विश्वास करना चाहिए। हमारे छात्र विश्वास कर रहे हैं। आज छात्रों को ये लगने लगा कि ये सरकार, वर्तमान सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, अगर कोई हमारा शुभचिंतक है तो ये सरकार है। क्योंकि सरकार ने अपने क्रियाकलापों से विश्वास पैदा किया। चंद कोचिंग संचालक भले ही बरगलाकर, दिग्भ्रमित करके भाजपा नेताओं के इशारे पर इस आंदोलन को डिरेल करने का काम किया गया। भाजपा कार्यालय से इन लोगों को निर्देश था कि किसी तरह हिंसक प्रदर्शन कर देना है, आंदोलन को हिंसक बना देना है। अभी देवेंद्र महतो जी, अरे सरकार जब काम कर रही है तो इसमें राजनीति क्या कर रहे हैं भाई? और राजनीति आपका कम लगता है, नौटंकी ज्यादा लगता है। 9 दिन भूखा रह के भी आप उठापटक करने की ताकत अपने आप में संजो के रखते हैं। कैसी कैसी, अरे संजीदा होइए, थोड़ा बात कीजिए, छात्रों के हित की बात कीजिए, सुझाव दीजिए। बीमार हैं, तबीयत खराब है, फिर भी आप जोर जबरदस्ती करते हैं कि हमें जाना है वहाँ अनशन स्थल पर और यात्रा में, तो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं ये लोग। मैं सुझाव दूंगा, थोड़ा सकारात्मक राजनीति करिए। जो बेहतर काम ये सरकार करे उसकी प्रशंसा कीजिए। अरे उदंडता करिएगा, विधि व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करिएगा, चुनौती बनिएगा, तो ये तो जिला प्रशासन का काम है ना। सरकार इसमें कहीं कोई दखलंदाजी नहीं है। जिला प्रशासन को अगर लगेगा कि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है और आपने वैसा किया है, तो प्राथमिकी दर्ज होगी, कार्रवाई होगी। ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हम लोगों ने तो देखा है झारखंड में 20,000 आदिवासी युवकों पर बीजेपी की सरकार ने केस किया था पत्थलगड़ी वाले आंदोलन में। अगर हेमंत सोरेन जी की सरकार नहीं आती तो 20,000 आदिवासी युवक जेल में होते। तो 14 आदमी हैं, जिला प्रशासन ने चिन्हित किया होगा। बहुत तथ्य होते हैं, साक्ष्य होते हैं, वीडियो फुटेज होते हैं, उसके आधार पर किया होगा। ये 14 तो नामजद हैं और लगभग 200 से ज्यादा लोग हैं। हाँ, जो भीड़ थी, जो अज्ञात थे, जिनको नहीं पहचान पाई होगी पुलिस, वो अज्ञात की श्रेणी में आएंगे। अनुसंधान के क्रम में उनकी पहचान उजागर होगी। देखिए, अब इस तरह की बयानबाजी बाबूलाल जी कर रहे हैं। इनको पता है आज की तारीख में छात्र अब इनके साथ या इनके बनगलाने में नहीं आने हैं, इनके झांसे में नहीं आएंगे। जो कोचिंग माफिया को आगे करके ये पूरे आंदोलन को मिसगाइड कर रहे थे, अंदर से तमाम छात्र अब उसका विरोध करने लगे हैं। वो कोचिंग माफिया भी अलग थलग पड़ गया है। इसलिए बाबूलाल जी की दाल अब नहीं गलने वाली है। मैंने तो बोला कि जिस समय भाजपा की सरकार थी उस समय जिस तरह से कार्रवाइयां होती थी, आज तो धैर्य और एक पेशेंस का एक मिसाल कायम किया है इस सरकार ने। आंदोलन हो या जो भी कार्यक्रम हो, कभी पुलिस की ज्यादती नहीं हुई। तो बाबूलाल जी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। चूंकि भाजपा के अंदर भी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं वो, तो उनके सामने कुछ कुछ बयान देके सुर्खियों में बने रहता है। देखिए, एमएमडीआर एक काला कानून, और इस कानून के विरोध में हमारी पार्टी, हमारी महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। आर पार की लड़ाई लड़ने का एक निर्णय हुआ। अब वो लड़ाई कैसे होगी, इसका कार्यक्रम भी कुछ आया है कल। तो पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक कार्यक्रम संचालित होंगे। जन जागरण अभियान भी चलेगा। इसकी शुरुआत पंचायत से होगी, प्रखंडों में होगी। हम बैठक करके आम झारखंडियों को ये समझाने का काम करेंगे
कि ये जो केंद्र सरकार का काला कानून है, इससे आपका मैया सम्मान छिन जाएगा।